अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 5 मरला की साइट है सेंट्रल पार्क डबल बी ब्लॉक के अंदर और ये प्लॉट नंबर है 400। तो यहाँ पे हमारा ग्रे वर्क कंप्लीट होने के बाद अब प्लम्बिंग का काम हो रहा है। तो प्लम्बिंग के काम के हवाले से मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाएं तो उसको किस तरह आपने चेक करना है। प्लम्बिंग हमारी बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक आपकी सिवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम जो ये मोस्टली वाइट पाइप्स होते हैं, और एक आपकी है वाटर सप्लाई जो ये ग्रीन कलर के पाइप्स होते हैं। ग्रीन कलर के पाइप्स में भी आप पे एक गर्म पानी का पाइप होता है और एक ठंडे पानी की सप्लाई चलती है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाऊँ और जिसको जब भी आप अपना प्लम्बिंग का काम करवाएं तो आपने उनको लाजमी उनका ख्याल रखना है ताकि आप लीकेज सीपेज से बच सकें। और एक दफ़ा आपके घर में लीकेज शुरू हो जाए काम कंप्लीट होने के बाद तो उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बेड के साथ एक अटैच वॉशरूम है। जब भी आप प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपने एज़ पर ड्राइंग लेआउट चेक करना है। और उस लेआउट में आपने इस चीज़ देखना है कि जो भी हमारे फिक्सचर्स हैं, जैसे हमारी ये वैनिटी है, यहाँ पे हमारे सेंटर में कमोड आ रहा है, शावर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे राइट लेफ्ट जो है जगह वहाँ पे सफिशिएंट है? ऐसा तो नहीं है कि कल को हम जब ये सारी पाइपिंग कर दें, अपने फिक्सचर इंस्टॉल कर दें, उसके बाद हमारी कोई जगह की तंगी हो और चीज़ को हम यूटिलाइज़ ना कर सकें, तो उसको रीडू नहीं आप कर सकते। सेकेंडली इसमें हमने ये भी देखना होता है कि क्या हमारा डब्ल्यूसी या कमोड की डायरेक्शन किबला की तरफ तो नहीं है, जो कि इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। तो ये सारी चीज़ें लेआउट में चेक करने के बाद आपने मार्किंग करवानी होती है प्लम्बर से। प्लम्बर जब आपकी मार्किंग कर देगा, उसके बाद आपने उसको लेवल्स अपना बता देने हैं कि आपने स्टोव कितनी रखनी है और एक रूट आपने डिसाइड कर लेना है। उस रूट के अंदर आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके फिक्सचर्स जो हैं वो जो आपकी फिटिंग्स हैं, एल्बोज़ हैं, टीज़ हैं, वो बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल हों और आपका पाइप मोस्टली जो है वो स्ट्रेट ही रहे, ताकि कल को ड्रेनेज में कोई ब्लॉकेज ना हो। वो जब प्लम्बिंग काम कंप्लीट कर लेगा प्लम्बर अपना, उसके बाद आपने इसको चेक करना है। तो ड्रेन का जो पाइप है या सिवर का जो पाइप है उसमें हम लोग एंड पे एंड कैप लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे पाइप खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर आप एक मार्कर का निशान लगा सकते हैं, ताकि अगर इसमें कोई लीकेज हो तो वो आप अपनी ट्रेस कर सकें। और तकरीबन हम लोग 2 दिन तक इसको टेस्ट करते हैं, पानी को खड़ा रहने देते हैं ताकि हमें पता चल जाए अगर कोई लीकेज है तो। उसके अलावा अगर जो पीपीआरसी का है उसके लिए एक स्पेशल गेज होती है। आप गेज अटैच करवाएँ और 100 पीएसआई जो पॉपुलर का अगर आप पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो 100 पीएसआई प्रेशर देने के बाद आप उस गेज को स्टेबल रहने दें 1-2 दिन। तो अगर वो गेज 60-70 के बजा के स्टेबल हो जाती है 2-3 दिन, तो इट मीन्स कि आपके प्लम्बिंग के अंदर कोई लीकेज नहीं है। और अगर वो गेज इससे भी नीचे ड्रॉप हो जाती है तो फिर आपने उसमें दोबारा उसको सारी पाइपिंग को अपने चेक करना है। इसके अलावा जब आप पाइपिंग का काम करवाएँ तो आप अपनी साइट की सारी पिक्चर्स ले लें, ताकि कल को खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे भी कोई पाइप आपको ट्रेस करना पड़े, तो आपके पास एक पूरा उसका मैप हो कि हमारी पाइपिंग किस तरह गुज़र रही है। और लेआउट करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि जो ये झरी लगाते हैं, चैज़लिंग करते हैं फ्लोर के अंदर, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपके पाइप बिल्कुल स्ट्रेट रहें और किसी किस्म की उसमें ब्लॉकेज ना आए। और हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये है कि जब प्लम्बर्स काम कर रहे हो साइट पे, तो हम लोग साइमल्टेनियसली किसी और लेबर को अलाउ नहीं करते साइट पे काम करना, क्योंकि किसी भी वजह से चुनाई प्लास्टर करते हुए कोई भी चीज़ गिर सकती है पाइपों में, जिससे पाइप आपके डैमेज हो सकते हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग बाकी सारी लेबर को ऑफ करवा के प्लम्बर्स को काम करने देते हैं, ताकि वो स्पीड में अपना काम मुकम्मल करके हम लोग टेस्टिंग करके इससे टेंशन फ्री हो गए, फिर हम किसी और लेबर को अपने साइट पे डिप्लॉय करते हैं। जब आपकी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप अपने पाइप्स को जो है कंक्रीट से कवर कर सकते हैं। लेकिन कंक्रीट करते हुए आपने लेवल्स का अपना लाज़मी ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपकी कंक्रीट फ्लोर मार्जिन से भी ऊपर चली जाए और कल को आपको टाइल लगाने में मसला आए। तो ये प्लम्बिंग की कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको आपके साथ शेयर की हैं, जो हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। इसमें अगर मज़ीद कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो आप हमें गाइड कर सकते हैं ताकि हम भी अपने काम को बेहतर बना सकें। थैंक यू।